हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 15 पर विचार करेंगे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैतरं कृतं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म। एवं ज्ञात्वा का मतलब क्या है? इस प्रकार जान करके। तो पिछले श्लोक में जो भगवान ने बात बतलाई थी तो उसके विषय में भगवान कहते हैं इस प्रकार जान करके। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताई थी कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को जानता है कि उन्हें ना तो कर्म लगते हैं, ना तो कर्म का बंधन होता है और ना उनकी कर्म फल के प्रति इच्छा है, तो जो इस प्रकार जान लेता है वो भी कर्म से नहीं बंधता है। अब भगवान कह रहे एवं ज्ञात्वा, इस प्रकार जान करके कृतम कर्म, कर्म किए, पूर्वैरापि मुमुक्षु भी, पूर्व काल के मुमुक्षुओं के द्वारा, कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं, तो तुम्हें भी इसलिए कर्म करना चाहिए। कैसे कर्म करना चाहिए? पूर्वतरम कृतम, जो पूर्व काल के लोग हैं उन्होंने पूर्व काल में जो कर्म किए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। और जिनके मन पहले ही ऐसी अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें और लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्रायः कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि ये जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वे भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों यथा सूर्यदेव, विवस्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे उन्हें सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है जो कृष्ण द्वारा नियत कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी कर्म को करने की आज्ञा दे रहे हैं जिस कर्म को करके पूर्व काल के राजर्षियों ने कर्म बंधन से छुटकारा प्राप्त किया था। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि ना तो उन्हें कर्म बांधते हैं और ना ही उनकी कर्म के फल को भोगने की कामना है। इस प्रकार जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अच्छी प्रकार से समझ लेता है वह कर्म के बंधन से नहीं बंधता है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन के मन में विचार आया कि श्री कृष्ण को इस प्रकार जान लेने पर यदि मैं कर्म के बंधन में नहीं बंधूंगा तब तो मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता है, और विशेष रूप से मुझे अपने कुल की हत्या रूपी घोर कर्म को तो नहीं ही करना चाहिए। अर्जुन के मन की बात को श्री कृष्ण अंतर्यामी होने के कारण समझ गए। अतः इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन,
पूर्व काल में भी श्रेष्ठ राजाओं ने कर्म के बंधन से छूटने के लिए जो कर्म किया था उसी कर्म को तुम भी करो। मुझे जानने का अर्थ ये नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार किसी कर्म को करो अथवा ना करने का निर्णय लिया जाए। किसी कर्म को करने अथवा ना करने का निर्णय लिया जाए। मुझे जानने का अर्थ है कि मेरी प्रसन्नता के लिए वह कर्म भी किया जाए जिसे तुम घोर कर्म समझते हो। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः, अर्थात इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी कर्म किया। इस श्लोक के प्रारंभिक शब्द हैं एवं ज्ञात्वा, अर्थात इस प्रकार जानकर। हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में इस प्रकार इन शब्दों का प्रयोग अथवा संस्कृत भाषा में एवं शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पूर्व में बतलाई गई बात के अनुसार कुछ और बात भी बोलनी होती है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि उन्हें ना तो कर्मों का बंधन ही होता है और ना ही उनकी कर्म का फल भोगने की कोई कामना है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में केवल इतना जानता है वह कर्म से नहीं बंधता है। पिछले श्लोक में भगवान ने इति शब्द का प्रयोग किया था। इति शब्द का अर्थ है केवल इतना ही। इति शब्द का प्रयोग करके भगवान ये कहना चाहते थे कि जो व्यक्ति कर्म के बंधन से छूटना चाहता है, यदि वो श्री कृष्ण के विषय में केवल इतना ही जान ले तो वह कर्म बंधन से नहीं बंधेगा। तो पिछले श्लोक में भगवान के कहने का ये अर्थ नहीं था कि व्यक्ति को केवल इतना जानने की ही आवश्यकता है, कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण की इस बात से अर्जुन ने सोचा कि मुझे युद्ध न करने का एक अच्छा कारण मिल गया है। यदि श्री कृष्ण को मैं केवल इतना समझ लूँ कि उन्हें ना तो कर्म बांधते ही हैं और ना ही उनकी कर्म फल भोगने की कोई कामना ही है, तो मुझे इस युद्ध जैसा घोर कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु श्री कृष्ण तो ये कहना चाहते थे कि ऐसा जान करके यदि अर्जुन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यह युद्ध रूपी कर्म भी करेंगे तो अभी भी कर्म से नहीं बंधेंगे। इति शब्द का प्रयोग करके श्री कृष्ण ये कहना चाहते थे कि श्री कृष्ण के विषय में इतना जानना भी पर्याप्त है। यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में अधिक नहीं जानता, परंतु यदि वह केवल इतना भी जानता है तो वह कर्म से नहीं बंधेगा। इस श्लोक के अगले शब्द है कृतम कर्म, अर्थात कर्म किया है। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण को इस प्रकार जानता है वो कर्म से नहीं बंधता है। चूँकि भगवान ने कर्म से ना बंधने की बात कही थी तो इसका अर्थ ये भी है कि कर्म किया जाए। अर्जुन को भय है कि इस युद्ध रूपी घोर कर्म को करने से उन्हें इस कर्म से अथवा पाप से बंधना पड़ेगा, तथा श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि तुम मुझे इस प्रकार समझ लोगे तो तुम कर्म से नहीं बंधोगे। तो इस बात का अर्थ ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म करने की अथवा युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। अब अर्जुन के मन में ये शंका उठी कि हे श्री कृष्ण, क्या आपकी आज्ञा से पूर्व काल में भी लोगों ने ऐसा कर्म किया है जो कर्म से नहीं बंधना चाहते थे? तो अर्जुन की शंका के उत्तर में श्री कृष्ण कह रहे हैं कृतम कर्म, अर्थात जो लोग कर्म से नहीं बंधना चाहते थे उन लोगों ने मेरी आज्ञा से ऐसा कर्म किया है। यहाँ पर भगवान कर्म शब्द का एक वचन में प्रयोग करके विशेष रूप से युद्ध जैसे एक कर्म की ही ओर संकेत कर रहे हैं। इस श्लोक के अगले शब्द हैं पूर्व अपि मुमुक्षुभिः, अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने। अर्थात पूर्व काल के मुमुक्षुओं के द्वारा इस प्रकार का कर्म किया गया है। यहाँ पर भगवान मुमुक्षु भी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और बहुवचन में कर रहे हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल में ऐसे अनेक लोग हो चुके हैं जो तुम्हारी तरह मुमुक्षु थे, अर्थात कर्म से नहीं बंधना चाहते थे। ऐसे व्यक्ति अकेले तुम ही नहीं हो और उन सभी मुमुक्षुओं ने मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध जैसा घोर कर्म
किया है। श्लोक के अगले शब्द हैं कुरु कर्म एव तस्मात् त्वम, अर्थात इसलिए तुम भी कर्म करो। दिनांक 4 अप्रैल 1974 को मुंबई में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। श्री कृष्ण ने क्या कहा? कर्म का विभाजन व्यक्ति के गुणों के अनुसार होना चाहिए। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब आप गुण के अनुसार कर्म कीजिए, खाली मत बैठिए। अभी आधुनिक युग में संपूर्ण विश्व के प्रत्येक देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि लोग नहीं जानते हैं कि गुण और कर्म के अनुसार जनसंख्या का विभाजन किस प्रकार किया जाए। किसी व्यक्ति के अंदर शूद्र की योग्यता है तथा उसे क्षत्रिय के कार्य में लगाया जाता है। ये समस्या है। जिन्हें शूद्र का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय का कार्य क्यों करना चाहेंगे? वास्तव में हिप्पी आंदोलन इसी कारण से प्रारंभ हुआ। लोगों को गुण और कर्म के अनुसार प्रशिक्षण मिलना चाहिए। प्रथम श्रेणी के लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए एक संस्था होनी चाहिए। कुछ लोग बुद्धिजीवी होते हैं जो प्रथम श्रेणी के हैं, उन्हें ब्राह्मण का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यही विधि है। द्वितीय श्रेणी के लोगों को क्षत्रिय का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तृतीय श्रेणी के लोगों को वैश्य का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए तथा चतुर्थ श्रेणी के लोगों को शूद्र का कार्य प्राप्त होना चाहिए। ये बात मैंने पहले ही समझा दी है कि कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य में लगाया जाए। यही कृष्ण भावनामृत है। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाया जाए, फिर कोई बेरोजगारी नहीं रहेगी। यदि आप ब्राह्मण का कार्य नहीं कर सकते हैं तो आप क्षत्रिय का कार्य कीजिए। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप वैश्य का कार्य कीजिए। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो आप शूद्र का कार्य कीजिए। अन्यों की सेवा अथवा सहायता कीजिए। ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की सहायता कीजिए। इस प्रकार हर व्यक्ति कार्य करेगा। ये सरकार का कर्तव्य है कि कोई भी व्यक्ति खाली ना रहे, अन्यथा वह शैतान का घर होगा। कई प्रकार के आंदोलन होंगे, साम्यवादी आंदोलन, ये आंदोलन, वो आंदोलन, क्योंकि हर व्यक्ति बेरोजगार है। बेरोजगारी शैतान का घर है। इसी से अनेक वाद पैदा होते हैं। अन्यथा यदि प्रत्येक व्यक्ति कार्य में लगा है तो उसका दिमाग शैतान का घर नहीं होगा, वह कुछ कार्य करेगा। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है कि हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में लगाया जाए। ये बात मैं अपने शिष्यों से बार बार बोलता हूँ कि कोई भी व्यक्ति खाली ना बैठे। आपको कार्य में लगना है, या तो ब्राह्मण के रूप में, या क्षत्रिय के रूप में, या वैश्य के रूप में, अथवा शूद्र के रूप में। परंतु कृष्ण भावनामृत में ऐसा कोई अंतर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मंदिर में झाड़ू लगा रहा है तो ये शूद्र का कार्य है, परंतु उसे ब्राह्मण का कार्य करने की भी स्वीकृति मिल सकती है। और श्री विग्रह की पूजा है, जो शिव विग्रह की पूजा है, क्योंकि जो भक्त होता है वह ना तो ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है और ना ही शूद्र है, क्योंकि वो इन सभी से ऊपर है। वो दिव्य स्थिति में होता है। परंतु भौतिक जगत में गुण तथा कर्म का विभाजन है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण का कर्म करने के योग्य नहीं है तो वह शूद्र का कार्य कर सकता है अथवा वैश्य का कार्य कर सकता है। श्री कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य होना चाहिए। यही कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। कार्य अवश्य होना चाहिए। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम भी कर्म करो। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि ना तो मुझे कर्म बांधते ही हैं और ना ही मेरी कर्मफल भोगने की कामना है। इस प्रकार जो व्यक्ति मुझे जानता है वो भी कर्म से नहीं बंधता है। भगवान की इस बात से अर्जुन ने विचार किया था कि शायद मुझे अब युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल श्री कृष्ण को इस प्रकार जानना मात्र है। परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन को आदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम मुझे जानते हो कि मैं स्वयं कर्म में लगा हुआ हूँ तथा कर्म फल भोगने में मेरी कोई कामना नहीं है, तो तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध कर्म करो। तुम्हें भी कर्म फल भोगने की कामना नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी स्थिति तो मुमुक्षु की है, अर्थात तुम्हारी कामना तो कर्म बंधन से छूटने की होनी चाहिए।
तुम मेरी प्रसन्नता के लिए तथा कर्म बंधन से छूटने की कामना के साथ इस युद्ध को करो। इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं पूर्व पूर्वतरम कृतम, अर्थात पूर्व काल के व्यक्तियों ने जो कर्म किया वो उनसे भी पूर्व काल के व्यक्तियों ने किया था। तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि पूर्व काल के व्यक्तियों ने जो कर्म किया था वो भी उन्होंने पूर्वतर काल के व्यक्तियों के कर्म के अनुसार किया था। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व काल से भी अधिक पूर्व काल में अर्थात पूर्वतर काल में जो व्यक्ति हुए उन्होंने जो कर्म किया वही पूर्व काल के व्यक्तियों ने किया और अब तुम भी वही कर्म करो। तो यहाँ पर भगवान परंपरा की बात कर रहे हैं। यदि पूर्व काल का क्रम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि सबसे अधिक पूर्व काल अर्थात पूर्वतम काल के व्यक्ति श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम गीता का उपदेश विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान, मनु तथा इक्ष्वाकु आदि व्यक्ति पूर्वतर काल के हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युद्ध में भाग लिया। पूर्वतर काल का अर्थ है वो समय जो पूर्वतम काल के बाद आया, परंतु पूर्व काल के भी पूर्व था। फिर पूर्व काल के व्यक्ति हैं जनक आदि राजागण। पूर्व काल का अर्थ है वो समय जो पूर्वतर काल के बाद में आया, परंतु आधुनिक काल के पूर्व था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ये मत समझो कि युद्ध कर्म कोई नया कर्म है जिसे तुम कर्म बंधन से छूटने के लिए कर रहे हो। ये युद्ध कर्म पूर्व काल में जनक आदि राजाओं ने भी कर्म बंधन से छूटने के लिए किया। फिर पूर्व काल से भी पूर्व अर्थात पूर्वतर काल में विवस्वान, मनु तथा इक्ष्वाकु आदि राजाओं ने भी ये युद्ध कर्म कर्म बंधन से छूटने के लिए किया। इस श्लोक की शिक्षा से हमें पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने मनुष्य जीवन की पूर्ण शिक्षा दी थी कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। तथा यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण की शिष्य परंपरा में चलते हुए उसी प्रकार कर्म करना चाहिए। परंतु कलयुग के प्रभाव से लोगों में इतना अधिक अज्ञान फैल रहा है कि अभी लोग उल्टा समझ रहे हैं। वे सोचते हैं कि पूर्व काल के लोगों के पास मनुष्य जीवन का कोई ज्ञान नहीं था। अभी आधुनिक काल में जो ज्ञान है वो ज्ञान पूर्व काल के मनुष्यों के पास नहीं था। पूर्व काल के मनुष्य बंदर थे, उनके पास वस्त्र पहनने का भी ज्ञान नहीं था। फिर अन्य प्रकार की शिक्षाओं की बात तो बहुत दूर है। ऐसे मूर्खों को पता नहीं है कि पूर्व काल के व्यक्ति ब्रह्मा जी तथा विवस्वान नाम के सूर्य अब भी मौजूद हैं, जिनसे मनुष्यों को सभी प्रकार की शिक्षाएं प्राप्त हुई हैं। अभी भी उच्च लोकों में वे पूर्व काल के व्यक्ति मौजूद हैं, जिनके जीवन का स्तर आधुनिक काल के मनुष्यों के जीवन से बहुत अधिक उन्नत है। तो इस श्लोक की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद ने एक बार कहा था, इस अध्याय के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने कहा था, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुः। हमें कोई नई खोज करने की आवश्यकता नहीं है। आधुनिक खोज का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम प्राचीन ज्ञान का ही अनुसरण कर रहे हैं। असली तपस्या है, असली समस्या है जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा बीमारी, वही समस्या भी चल रही है। तो वह व्यर्थ की बात है कि आधुनिक समय, आधुनिक तरीके, आधुनिक वस्तुएं उन्नत हैं। कोई भी आधुनिक नहीं है, सब कुछ तो पुराना ही चल रहे हैं। हमें पूर्ववर्ती आचार्यों की पूर्ववर्ती विधि का ही पालन करना है। श्री कृष्ण आधुनिक शिक्षा नहीं दे रहे हैं। 5000 वर्षों पूर्व उन्होंने गीता की शिक्षा दी, फिर भी वे कहते हैं पूर्व पूर्वतरम। यही बुद्धिमानी है। हमें असली सत्य को स्वीकार करना है तथा उसका पालन करना है, यही वैदिक विधि है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्व पूर्वतरम कृतम, कि तुम्हें वही कर्म करना चाहिए जो पूर्व काल के लोगों ने पूर्व काल में किए थे। और कर्म, चूँकि कर्म शब्द का जो प्रयोग
भगवान कर रहे हैं वो एक वचन में कर रहे हैं, कर्माणि नहीं कह सकते। भगवान ने यहाँ पर कर्माणि नहीं कहा, कुरु कर्माणि तस्मात् त्वं, नहीं। कर्माणि का मतलब है बहुवचन में अनेक कर्म। तो कुरु कर्म एव तस्मात् त्वं, इसलिए तुम कर्म ही करो। तो इस प्रकार से जब भगवान इस बात पर जोर देते हैं कि कर्म करो, तो कर्म करो, इसका मतलब है कि युद्ध करो। तो भगवान का संकेत अर्जुन के लिए क्या है? युद्ध की तरफ ही है। और मुमुक्षु शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं भगवान कि मुमुक्षुओं ने कर्म किए, इस प्रकार के कर्म किए। तो अर्जुन के मन में जो विचार बार बार आ रहा है वो यही विचार आ रहा है कि जो व्यक्ति कर्म बंधन से छूटना चाहता है, यानी मुमुक्षु है, मुमुक्षु का मतलब मुक्ति का इच्छुक है। तो जो व्यक्ति मुमुक्षु है तो वो ऐसा युद्ध कैसे कर सकता है? कैसा युद्ध है? अर्जुन जैसा युद्ध। अर्जुन जब युद्ध करते हैं तो बहुत भयानक युद्ध करते हैं अर्जुन। तो उस समय अर्जुन के बाणों से पूरी धरती जो है पट जाती है। हाथी जो है अर्जुन के हाथों से कट कट करके गिरते हैं और उनकी लाशें हर जगह पड़ी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अर्जुन का इतना भयानक कर्म है। लेकिन अभी अर्जुन के मन में ये संशय बना हुआ है कि श्री कृष्ण जो मुझे युद्ध करने के लिए आज्ञा दे रहे हैं और वे ही मुझे कर्म बंधन से छूटने की भी आज्ञा दे रहे हैं। तो कर्म बंधन से छूटने के लिए कोई युद्ध कर्म कैसे कर सकता है? लड़ाई मारकाट कैसे कर सकता है? तो इस प्रकार से भगवान ने आज के श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं की बात की है। तो पूर्व काल के मुमुक्षु, तो इसमें सूर्यदेव का नाम लिया है पहले, और सूर्यदेव के बाद मनु का नाम लिया है, और मनु के बाद इक्ष्वाकु का नाम लिया है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कुरु कर्म में एव तस्मात् त्वं, इसलिए तुम कर्म ही करो। पूर्वतरम कृतम, तो पूर्व काल के लोगों ने पूर्व काल में जो कर्म किए थे, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को संकेत कर रहे हैं। मुमुक्षु का मतलब है कि जो कर्म बंधन से छूटना चाहता है, दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना चाहता है। मुमुक्षु का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य के जीवन पर विचार करता है कि मनुष्य के जीवन का क्या लाभ है। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं तो ये विचार करते हैं क्या कि कर्म बंधन क्या है। कर्म बंधन एक ऐसा बंधन है जिसमें बंधकर जीव इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार की योनियों में भटकता फिरता है। वो जिस शरीर को प्राप्त करता है उसी शरीर में अपनी पहचान करता है। उस शरीर में अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए भी वो शरीर में अपनी पहचान करने के कारण उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है। फिर भी जब शरीर की संधियाँ शिथिल हो जाती हैं उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित जीव को शरीर त्यागना ही पड़ता है। 5 भौतिक तत्वों से इस शरीर का निर्माण होता है। जिस समय वीर्य और रक्त का नाश होने से प्रायः शरीर खोखला हो जाता है, उस समय शरीर के अंदर प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे शरीर का रंग बदल जाता है। उस समय जीव दुख से संतप्त और हत बुद्धि हो जाता है। फिर शरीर में मांस और रक्त क्षीण होने से शरीर दुर्बल हो जाता है तथा उसके बाल पक जाते हैं। वृद्धावस्था के कारण उसका रूप बिगड़ जाता है। शरीर
रोगी हो जाता है। अग्नि मंद पड़ जाती है। भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वो मरणोन्मुख होकर पड़ा रहता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं। खांसने और श्वास लेने में भी जीव को बड़ा कष्ट होता है तथा कफ बढ़ जाने से कंठ में घुरघुराहट प्राप्त होने लगती है। इस प्रकार अत्यंत वेदना से अचेत होकर जीव शरीर को छोड़ता है और फिर यदि जीव ने इंद्रिय तृप्ति की कामनावश अत्यंत अशुभ कर्म किए हैं तो उन कर्मों के बंधन के कारण जीव को शरीर छोड़ने के समय उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त नेत्रों वाले यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर वो भय के मारे मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं। फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलपूर्वक सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं। बलपूर्वक यमलोक की यात्रा में उसे ले जाते हैं। इस प्रकार नरक लोक में वह अपने कर्मों से बंधा हुआ विभिन्न प्रकार की यातनाएं भोगता है। जीव अपने कुटुंब का पालन करने के लिए अथवा अपना ही पेट भरने के लिए अत्यंत कष्ट भोगकर जिन कर्मों को करता है, मरने पर वह जीव अपने कुटुंब तथा अपना शरीर दोनों को यहीं छोड़कर उन कर्मों से बंधा हुआ अनेक प्रकार की दुख भरी हुई गतियों को प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भागवत की 30वें स्कंद के 31वें अध्याय में कपिल देव वर्णन करते हैं कि जिस समय जीव अपने कर्मों से बंधा हुआ माता के गर्भ में असीम यातना भोगता है उस समय उसकी स्थिति मुमुक्षु की होती है, अर्थात वह कर्म बंधन से छूटने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। जिस समय गर्भ का 7वां महीना आरंभ होता है उस समय प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वो उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़े के समान एक स्थान पर नहीं रह सकता है। उस समय वह जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाल दिया है। मैं बड़ा अधम हूँ। भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वो मेरे योग्य ही है। मैं उन्हीं श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता हूँ जो मैं इस माता के उदर में पाप पुण्य रूपी कर्मों के बंधन में बंधा हुआ हूँ। वही मैं उन श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जिनका ज्ञान सदा अखंडित रहता है। उन्हीं श्री कृष्ण की माया से अपना स्वरूप भूलकर जीव 3 गुणों से युक्त कर्मों के बंधन में बंधा हुआ संसार मार्ग में तरह तरह के कष्ट झेलता हुआ भटकता रहता है। अतः उन श्री कृष्ण की कृपा के बिना किस युक्ति से जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। मुझे जो यह तीनों काल का ज्ञान हुआ है ये भी उनके सेवा और किसने दिया है। अतः मैं जीवात्मा अपने तीनों प्रकार के तापों को शांत करने के लिए उन्हीं श्री कृष्ण का भजन करता हूँ। हे स्वामी, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। दीनबंधो, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हो, क्योंकि आपके समक्ष हाथ जोड़ने के सिवा आपके इस उपकार का बदला तो मैं दे भी क्या सकता हूँ। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जो व्यक्ति गर्भस्थ जीव की चेतना के समान अपने जीवन काल में भी अपनी चेतना बनाए रखता है वही मुमुक्षु है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, मुमुक्षु भी कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं, कि इसलिए तुम में
वही कर्म करना है जो मुमुक्षुओं ने किया। इसका अर्थ है कि अर्जुन को युद्ध कर्म करना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।